रामायण सुंदरकांड से दीन दयाल विरिदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। संकट नाशिनी एक चौपाई हम जान चुके हैं। आइए थोड़ा समय इनके पाठ को दें। जीवन के किसी किसी मोड़ पर इंसान के सामने कोई ऐसी विपत्ति आ खड़ी होती है जिससे पार पाने में वह खुद को एकदम असमर्थ पाता है। ऐसी स्थिति से उबरने में विवेकपूर्ण किए गए कर्म और दैवीय सहायता काम आते हैं। जो आस्तिक होते हैं वे अक्सर अपने इष्ट देवों से सहायता मांगते हैं। श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड का मनोहारी पाठ व इनके अर्थ इस प्रकार है। पूछ बुझाई खोई श्रम धरि लघु रूप बहोरी जनक सुता के आगे थाड़ भयउ कर जोरी। मातु मोहि दीज कछु चिन्हा जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। चूड़ामणि उतारी तब दयऊ हरस समेत पवन सुत लयऊ। कहेऊ तात अस मोर प्रणामा सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल विरिदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। तात सक्रसुत कथा सुनाएहु बाण प्रताप प्रभु ही समुझाएहु। मास दिवस महु नाथु न आवा तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। कहु कपि के ही विधि राखों प्राणा तुम हो तात कहत अब जाना। तो ही देखी शीतली भई छाती पुनि मो कहूँ सोई दीनु सुराती। जनक सूत ही समुझाई करी बहुविधि धीरजु दीन्ह। चरण कमल सिरुनाई कपि गवनु राम पहि किन्ह। ये प्रारंभ आखिर की दो दोहे व चौपाइयाँ श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड की हैं। लंकापुरी को जलाने के बाद हनुमान जी लौटने के लिए सीता माता से आज्ञा मांगने आते हैं। इनका अर्थ इस प्रकार है। पूंछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। हनुमान जी प्रभु की दी हुई मुद्रिका सीता माता को देते हैं। कहते हैं, माता आप भी मुझे कोई पहचान चिन्ह दें। तब सीता जी ने अपनी चूड़ामणि उतार कर हनुमान जी को दे दिया। हनुमान जी से हर्षपूर्वक लेते हैं। माता ने कहा, हे तात मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, अर्थात आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों पर दया करना तो आपका विरध है। उसी विरध को याद करके हे नाथ आप मेरे इस भारी संकट को हर लीजिए। हे तात इंद्रपुत्र जयंत की कथा और प्रभु को उनके वाण का प्रताप समझाना अर्थात स्मरण कराना। यदि महीने भर नाथ न आए तो फिर मुझे जीती न पाएंगे। हे हनुमान कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नमाकर श्री राम जी के पास गमन किया। साथियों, मानस के मंत्रों को सिद्ध करने और जप के अपने नियम तो हैं, पर बिना किसी खास नियम के केवल एकाग्र मन से भी मंत्र का प्रयोग
किसी भी अवस्था में किया जा सकता है। अचानक संकट उत्पन्न होने पर कभी भी कातर भाव से इसे जप सकता है कोई। हरिओम। साथियों, ऐसे वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। हरिओम।